जैसा आज एक अजीब वाकया हुआ है। बहुत अजीब वाकया हुआ है। सुनाते जाना। वो ऐसे रेडियो की तरह चलाते हैं, रेडियो पे पीछे म्यूजिक जो चल रहा होता है और मैं बात करता हूँ, ठीक है। अजीब वाकया ये हुआ है कि आज मैच था कराची और लाहौर का, और पिंडी और इस्लामाबाद का। पिंडी और इस्लामाबाद दो बहनें आई कराची, ठीक है, इतना सफ़र करके, और लाहौर कराची वाले गए लाहौर खेलने के लिए। तो ये जो शहरों का हेर फेर हुआ है ये बहुत ही अजीब था मेरे लिए, और वही रिज़ल्ट का भी हेर फेर हुआ है। जब पिंडी इस्लामाबाद आए यहाँ पे तो रिज़ल्ट चेंज हो गया। इस्लामाबाद ने कुर्बानी दे दी और पिंडी को एक जीत मिल गई। उसके बाद लाहौर मैच जीत रहा था, जो उसकी आदत है इस तरह के मैच जीतने की, और कराची ने जीत के दिल खुश कर दिया। खुश दिल ने दिल खुश कर दिया यार। अब माज भाई, जो आपका रेगुलर स्टार्ट होता है अब आप वो कर दें। क्या हुआ वो प्यार, तुम ही कहो, क्या हुआ वो प्यार जिंदगी। आजकल चाय वालों के पास है ना, एक बंदा ऐसे ही खड़ा गा रहा होता है लोगों से मांगने के लिए। क्या अजनबी तुम्हारा गिटार का है रहेंगे क्या। माइक आगे पीछे भी करना होता है ना आपको सुनने का बनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई चोर होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। जैसे कि आपको मालूम है, आपको हमने बताया था कि पेंडी पॉइजन हो चुका है, और आज उन्होंने साबित किया है, जैसे उन्होंने जहर घोला है। किसकी टीम, किसके हुनैन टीम में जिंदगी में जहर घोला? पिंडी ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो हम चाहते थे, फांसी के फंदे पे लटके हुए हैं शादाब मिस्टर। अब इस्लामाबाद का मैच हांगकांग से बाकी है। ओए वो मैच है क्वार्टर फाइनल। इस्लामाबाद का मैच लास्ट मैच मुल्तान से नहीं, हांगकांग एंड इस्लामाबाद इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। फैसल साहब, यही तो कैलकुलेशन है। अगर हांगकांग जीतेगा वो 10 पे आ जाएगा, और इस्लामाबाद हारेगा तो 9 पे रहेगा। मुल्तान से जीतेगा 11 पे आ गया। नहीं, इट इज अ नॉकआउट। हाँ, लेकिन वर्चुअल क्वार्टर फाइनल नहीं हो सकता ना। हांगकांग के लिए नॉकआउट है ना। हाँ, तो हांगकांग के लिए ना, लेकिन आप क्वार्टर फाइनल अगर बोल रहे हो तो दोनों टीम में से जो आता है वो बाहर। चलो ठीक है, एग्रीड वहां, क्योंकि वो 9 पे खड़े में, और उनके पास एक आखिरी चांस होगा। नहीं, बिला वजह की बकवास नहीं किया करो ना कि मैं ये नॉलेज है, गयान है, ये गयान नहीं है। तो स्टार्ट में बोला ना कि माइक आगे पीछे करना होता है, मेरा दिमाग वहीं फंसा हुआ कि आज दोपहर में जो बात चल रही थी ना, गंदा लड़का, क्लास का सबसे गंदा लड़का, दोपहर में जो बात चल रही थी ना इलाज की, टीचर आगे पढ़ा रही है, ये बच्चों को दिखा रहे, देखो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये देखो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये जादू है, जादू देखो, कबूतर निकलेगा। अच्छा, मजे की बात, टोपी में से कबूतर निकालते। मजे की बात, हर स्कूल में एक लड़का आता है, एक लड़का है, वही बात, सेम बातें हो रही थी, बिल्कुल सेम बातें हो रही थी। हुनैन का सारा गौर है, वो एक अच्छे स्टूडेंट की था ना। सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस जमाने में, लेकिन जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल जो थी ना, वो इतनी तेजी से करती थी कॉलेज और स्कूल में। अब जैसे हर मोहल्ले में चड्डा ग्रुप था, हर मोहल्ले में हथौड़ा ग्रुप था, ठीक है ना। नहीं, ये तो न्यूज में है, ये तो साफ चीजें हैं। मैं बात कर रहा हूँ वो चीजें जो लड़कों में मशहूर होती। अब जो हमारे गाने हैं, अली नूर का जो गाना था बड़ा हिट था, और फिर वो नादिया, ये तो अली नूर का गाना है ना, एक हम भी तो गाते थे ना। इधर ये जो बन चुकी। हाँ, अब ये गाना इससे तू जो गा नहीं सकते यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आप ये सोचो ना, ये कितनी तेजी से, उस वक्त सोशल मीडिया थोड़ी था, लेकिन आपको ही पता था, हमें भी पता था, सबको, सब अलग अलग थे। तो इन्हें ये बात उस बात से याद आई जब इनका जिक्र किया ना मैंने, क्लास का सबसे गंदा लड़का पीछे बैठा हुआ है, कबूतर उड़ा रहा है, ये सब कर रहा है, इन्होंने वहां से सब चीजों को कनेक्ट किया। मगर मुझे मालूम, हम नहीं थे क्लास के सबसे गंदे लड़के, हमसे बहुत आगे थे भाई, हम बहुत मासूम थे। तुम शक्ल से शरीफ लगते थे। ये वाना भी गंदे थे, इनको गंदा होना था, लेकिन ये हो नहीं पाते। तू भी जानता है उन लड़कों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना आगे थे भाई, हम उनके मुकाबले में कहीं नहीं थे। मगर हुनैन भाई, अगर हम चलें क्रिकेट की तरफ, और अगर आप दोबारा नजर डालें बोर्ड के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि पिंडी साबित हुआ पॉइजन,
बिल्कुल सही नाम दिया, बिल्कुल सही नाम दिया आपने। और जहर घोल दिया उन्होंने पूरे पीएसएल के टेबल के अंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। और उनके अभी जो है ना वो एक मैच उनका और बाकी है, बड़ा जबरदस्त, हांगकांग से। मगर हुनैन भाई, ये तो एक जहर की बात हो गई। ये तो सुबह हुआ था ना, क्योंकि जो मैच कराची वर्सेस लाहौर की जो राइवलरी है, वो जो मैच हुआ है, ये क्या मैच हुआ है हुनैन भाई, क्या थ्रिलिंग मैच हुआ है ये। क्या डेविड वार्नर आज नजर आ गए, आज वापस आ गए, जाग गए, उनका जो पौवा था वो उतर गया। नहीं अबे यार, इतना डेविड वार्नर का पौवा इस तरह उतरेगा? तू हालत तो देख। नॉट रिलेटेड टू बैटिंग ओनली फैसल, जो ओवरऑल उनकी ग्राउंड में प्रेजेंस। कितने कैचे छोटे हैं उसके? वार्नर के? हाँ, वार्नर का कोई कैच नहीं छोटा। लाहौर ने क्या होगा, 5 तो उबैद के तो 3 कैचे छोड़ दिए। आजम खान के छोड़े हैं, आजम खान के 2 छोड़े, एक शुरू में उबैद का एक और भी कैच छोड़ा है उन्होंने। उबैद शाह के बहुत कैचे छूटे हैं, वो बॉलिंग करे जा रहे कैच। 3 आउट किए हुए थे मगर 4। और एक मैच हुआ हुनैन भाई, आपके वन ऑफ द फेवरेट, तो मैं चाहता हूं उसके बारे में आप बताएं कि उस मैच में क्या हुआ, जो कि आईपीएल के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, जो उनका हाल हुआ, उसका कुछ अहवाल आप यहां से शुरू करें, फिर आज हम पीएसएल में बाद में चलेंगे। आज आईपीएल से शुरू करो। हाँ, आईपीएल का मैच चेन्नई और मुंबई का मैच था। सैमसन जो है, अभी थोड़े दिन पहले कोई बात कर रहा था, हमारा ही एक रेगुलर व्यूअर, कि सैमसन को बहुत मौके मिले हैं लेकिन वो उस तरह से कर नहीं पाया इंडियन टीम में। हाँ, अब आप ये पूरा साल देख लो, उसका वर्ल्ड कप जिता दिया और आईपीएल समझो उसने कॉन्कर ही कर लिया। 2 सेंचुरीज एक साथ इन अ लिटिल स्पैन ऑफ टाइम। 5 हो गई, सही है। आईपीएल में 5 सेंचुरी, 2 सेंचुरी इस सीजन में हो गई। सीजन में 2 हो गई, अभी तक किसी की 2 इस सीजन में तो नहीं हुई है। मगर वो उसका मैटर था, आउटसाइड इंडिया बात कर रहा था वो आदमी। वो बच्चा आउटसाइड इंडिया के बारे में कहता है कि आउटसाइड इंडिया उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो आउटसाइड इंडिया भी उसने साउथ अफ्रीका में की थी सेंचुरी। नहीं, उसका मकसद था कि उसको चांसेस जितने मिले हैं ओडीआई और T20 में, उसने उतनी परफॉर्मेंस नहीं दी एज एक्सपेक्टेड। उसने अभी जो भी परफॉर्मेंस आपने बात की दोनों, वो इंडिया में दी है ना। वो मैं वो करेक्शन वो आप बात करने, अगर ये बात करने खोलोगे तो माज तो बड़े बड़े प्लेयरों के नाम खोल देगा उनके, जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म नहीं कर पाते थे। फिर वो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। वो सिर्फ संजू सैमसन तो नहीं आता ना उस नरगे में, वहाँ नहीं जाते, क्योंकि संजू सैमसन। लेकिन आज अगर आइसोलेशन में सिर्फ आज की इनिंग्स देख लें, चलो उस बात को नहीं लेते, तो भी बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी यार। नहीं, आखिरी ओवर में तो लगा कि कुछ और उसके अंदर उतर गया है, जो सच्ची बात मुझे लगी। वो तुमने मूवी देखी है चैन कुली की? मार्वल फर्स्ट क्लास, एक्समैन फर्स्ट क्लास, उसमें एक वो है जो तुमने दिखाई थी 7 सिनेमा में जबरदस्ती, वो कौन सी थी? एक्समैन की? वो एक्समैन नहीं थी, वो तो रेड बुल, वो तो एवेंजर्स थी। मैं आपको बताऊं, उसमें एक कैरेक्टर है क्विक सिल्वर, उसका एक सीन है कि जब वो भागता है ना, जब वो भाग रहे हैं तो बाकी चीजें स्लो हो जाती हैं। वो बेसिकली स्लो वो चीजें नहीं होती, उसके पास ज्यादा टाइम है। हाँ ठीक है। तो आज उसने बुमराह, आप अपनी बताएगा, मैं बुमराह को एक छक्का मारा, वो खड़ा हुआ, उसने स्विच किया, बुमराह अपने बॉल फेंकी, उसके बाद बाकायदा टाइम तक नहीं यार यहाँ नहीं, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ खेल देता हूँ। बुमराह को कह रहा हूँ मैं, मतलब पहले यूं खेलना चाह रहा था, उसने कहा अच्छा इधर है, अच्छा रुक जाओ, बॉल शक्तियां रोक दी बॉल। जो लास्ट ओवर में हुआ है बुमराह के, हाँ, बुमराह ने, पहली बात तो ये बुमराह ने कमाल बॉलिंग की हुई थी तब तक, उस टाइम तक बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की हुई थी। उससे 1 ओवर पहले बुमराह ने, मेरे ख्याल से जो 17th ओवर था, ये तो 19th ओवर में हुआ है, जो 17th ओवर था उसमें बुमराह ने सिर्फ 2 रन्स दिए। और कार्तिक शर्मा कोई प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है वो, उसको 4 डॉट्स कराई हैं उसने, 3 या 4 डॉट्स कराई हैं, फिर उसको आउट किया, 2 रन मेरे ख्याल से दिए उसने। ये जो तुमने बिला वजह यहाँ तारीफ कर दी ना, बात तुम्हें लग रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, तुम निकल जाओगे। कार्तिक शर्मा मालूम है कौन है? उसकी बहन भी बिग बॉस में आती है। फिर मैं तुमसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुम जानते हो, वैसे तो तुम शर्माओं को जानते हो, मगर कार्तिक शर्मा को जानते नहीं हो? जानते, नहीं ये जानते। रोहित शर्मा का भाई नहीं है, नहीं है। ये ईशांत शर्मा का भतीजा नहीं है। उन्होंने भाई, ये कार्तिक शर्मा कौन है जिसको आपने बिला वजह कह दिया कि बहुत अच्छा बैट्समैन है? बुमराह नया बच्चा आया, उसको 4 डॉट कर दी, तो क्या कमाल, क्या उखाड़? नहीं कमाल नहीं किया, वो पोती कर दी बुमराह की। नहीं, वो जब आप बोलते हो ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी ने छक्के मार दिए बुमराह को, 14-15 साल का बच्चा, तो आप इतना बड़ा चढ़ा के कहते हो, तो ये तो इतना छोटा तो नहीं है, ये तो सही एज का है, डोमेस्टिक का प्लेयर है। मैं वैसे आपसे ही बात कर रहा हूँ कि आपकी बात सही है, वो फर्स्ट टाइम खेल रहा था बुमराह को, जो बुमराह ने उसको यॉर्कर्स किए, जाहिर सी बात है इस लेवल पे उसका एक्सपीरियंस वो तो नहीं होगा जो बुमराह के अगेंस्ट होता है। एनीवेज, बिल्ली को चूहा नजर आया, लेकिन उसने फौरन कहा कि छोटा है। लेकिन आजकल बिल्लियां कहाँ खाती हैं? इस स्टेज पे ना, देखो इस स्टेज पे ना, कल हम बात कर रहे थे हसन अली की, शुरू में अच्छी बॉलिंग की, एंड में पिट गया, आज भी यही हुआ है लाहौर के साथ, हम आएंगे उस पर। यहाँ पे ये फर्क है, इस स्टेज पे जो प्लेयर्स है ना, वो हमारे प्लेयर्स जो है ना, बॉलर्स
पे हावी हो जाते हैं। हमारे बॉलर्स जो है ना वो हल्की बॉलिंग करते हैं, ठीक है, हमारे बैट्समैन उन पे हावी हो जाते हैं, लगता है पीएसएल में यार ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, यही मैं जैसे आज कह रहा था, खुशदिल ने किया। यही कह रहा था। अब वहाँ पे बुमराह के आगे इस टाइम पे अच्छे बैट्समैन बुमराह को शायद शुरू में मार लेंगे, एंड के ओवर में मुझे बताओ ना कौन बुमराह को मारता है। वैभव सूर्यवंशी ने भी जो मारा शुरू के ओवर में मारा होगा, साहिबजादा फरहान ने भी मारा होगा शुरू के ओवर में मारा होगा, एंड कितने रन मार लिए वो संजू सैमसन ने बुमराह को, बताओ कितने मार लिए जो तुम इतना वो बढ़ रहे हो। जो उसने उसकी बॉल को रोक के यूं करा ना, रुक जा भाई, होगा बड़ा बॉलर, रुक जा, इधर खेलना है, इधर खेलना है, चाहे इधर खेलना है। मगर रिस्पॉन्स अच्छा दिया उसने। उसमें जो बुमराह ने कमाल, उसको छक्का मारने के बाद वो ऐसे देख रहा था उसको कि भाई क्या हो गया, नाराज क्यों होते हो। कौन, संजू सैमसन? हाँ नहीं उसने मेरे ख्याल से उसमें बुमराह को जो है ना आउट थिंक किया है। जो उसने आउट थिंक किया वो क्या करके किया है, उसने पहले 2 स्टेप्स आगे लिए, 2 स्टेप्स उसने आगे लिए, तो अब तो बुमराह ने पक्का उसको जो है यॉर्कर ही मारना था, ठीक है। बुमराह वरना लेंथ बॉल तेज भी कर सकते हैं, लेंथ बॉल स्लो बॉल भी कर सकते हैं, स्लो बाउंसर भी कर सकते हैं और यॉर्कर भी करते हैं। ये 4 बॉलें वो एंड टाइम पे डेथ ओवर्स में करते हैं वो। यहाँ पे उसने जब 2 स्टेप्स आगे लिए ना कि यार इसको अब मैं स्कूप बना के खेलूंगा, लेकिन दिखाऊंगा ऐसे कि सामने मार रहा हूँ, और एंड टाइम पे जब यॉर्कर करीब आया तो वो आगे था, इस वजह से वो उसको फुल टॉस मिल गई। वो मगर वो टाइम तो देखो ना, क्या टाइम की किया बात कर उसको, रहा हूँ एंड मोमेंट पे जो उसने बैट फेस चेंज किया है, तो उसका टाइम ज़्यादा है ना। मगर हुनैन, मैं चाहता हूँ आप यहाँ खास तौर पे, फिर हम आगे चलेंगे पीएसएल की तरफ चलेंगे, खास तौर पे आप उस लास्ट ओवर को डिफाइन करें, जिस तरह के उसने शॉट्स अपनी जगह पे स्टिल हो के मारे हैं, जरा उसके बारे में। और वो हल्की बॉलें नहीं थी, बहुत अच्छी बॉल कर रहा था वो भाई। वो शॉर्ट बॉलें जो करी उसने कितनी तेज की, जो कमाल उसने की बॉलें एक्स्ट्रा की हैं। कवर अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर हिले बगैर मारा है। उस शॉट के बारे में बताओ, संजू सैमसन ने क्लास दिखा दी। मास वही तो मैं समझदारी बात कर रहा हूँ। ये जो प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा वो अभी वर्ल्ड कप में बुमराह को एंड ओवर्स में बिल्कुल ही सी ऑफ कर रहे थे, उसने कंप्लीटली सी ऑफ भी नहीं किया बुमराह को, जहाँ उसने मारना था उसने वो मारा भी, लेकिन उस तरह खुल के भी नहीं मारा कि यार मैं आखिरी ओवर के रन मेरे लूज हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे बुमराह को खुल के मारने गया। तो वो उसने उसी वक्त समझो लीज ले लिए थे वो रन, जब बुमराह का ओवर उसने गुजार लिया और आखिरी ओवर रहा, तो वो पहली बॉल से लग रहा था वो बॉल इतनी अच्छी थी, और उस पर जो शॉट उसने मारा है वो मतलब बहुत पक्का बाउंसर मारा, लेकिन वो बात है अवेल भी किया ना, यहाँ पे लोग सी ऑफ करने और उसके बाद 2 बॉलें आपने सिंगल नहीं लिया, सामने अकील हुसैन इम्पैक्ट प्लेयर आया है, वो तो खैर एज अ बॉलर है लेकिन वो मार भी सकता है, मार भी सकता था बिल्कुल। आपने 2 सिंगल नहीं लिए तो उसके बाद प्रेशर होता है। 2 बॉलें वो जो सिंगल नहीं लिए थे उसमें से एक तो मिस हुई थी, वो बहुत अच्छी बॉल थी, उसके बाद दूसरी बॉल एज लगा था या शायद सामने गया था, उस पर उसने सिंगल नहीं लिया था, फिर उसने दूसरा छक्का मारा जो कवर्स के ऊपर शायद मारा था, वो भी बड़ा क्लास का छक्का था। बड़ा बेस्ट लगा। क्या निकला आपकी आवाज़, आपने जब शॉट क्या निकली थी आवाज़ आपकी, अभी आपकी आवाज़ निकली थी ना, ओए स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर हुनैन। और जब ये बैटिंग कर रहा होता है, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरा ख्याल है यहाँ से तुमने ही बैठ के ये बात की थी, मगर हुई है या हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात हुई है कि रोहित शर्मा के बाद अगर लगता है कि किसी के पास टाइम है तो वो संजू सैमसन। तुमने की है बात, हुनैन ने करी, मैंने करी, मैंने तुम करते हो ऐसी बात है, मैंने की थी ना ये बात, और ये ऐसा लग रहा था आज उस आखिरी ओवर में बैठे, भाई कमाल बैटिंग करी संजू सैमसन। हमेशा लगता जितनी है तुम्हारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं, जितनी तुम्हारे साथ लोगों ने जो है ना जो कुछ भी करा, तुम जो एक एक करके मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे लड़के, ऐसे ही करते चले जाओ, बड़ी क्लास की तुम बैटिंग कर रहे हो। ऐसी कोई पर्सनैलिटी या ऐसी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं लगी जो इनको ये दिखवाना चाह रहे हैं, वो कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे चांस नहीं दिया मुझे। अगर वो ये सोचता तो कर ही नहीं पाता परफॉर्म, जो ये बता रहा वो है। जो मुख्य ये तो ओवर में मारे तो बात करो ना, अगर ये सोच अगर आपकी होगी ना तो आप वाकई जैसे बाबर की ये तो विक्टिमहुड वाली सोच है ना कि मेरे साथ ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इस तरह तो खेला ही नहीं जाएगा। वही ना कि लोगों की बातें होता परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इनको पता ही नहीं है कि उसने जो है ना वो आज जो आखिरी ओवर में शॉट खेले हैं वो क्या शॉट्स है, इनको शायद अंदाजा ही नहीं है। वो उस आदमी के शॉट होते हैं जो भुना हुआ जला हुआ बैठा होता है ना, आतू और अपना वो मुक्का और टाइट करता जा रहा है, चैन खुलेगी मैन खुलेगी, चैन खुलेगी, और जो उससे धाए करके मुक्का टाइट नहीं कर मर जाएगा। हुनैन वो उसने करा है। हुनैन अकील हुसैन जब विकेट लेते हैं अपने आप को लानत क्यों देते हैं? अकील हुसैन का कील ठोक कर आए अकील हुसैन, वो उसको बोलते हैं लानत है तेरे पे आउट हो गया ये, वो ऐसे लानत देता है। ऐसा कब किया उसने? हर दफा ये करता है वो यूं करके, मुझे लगता है उसका चेहरा जो लगता है कि मेरा उसका अपना चेहरा मास्क की तरह, वो मास्क को बोल रहा होता है, वो मास्क को बोल रहा था। वाह यार क्या कॉमेडी की है। मैं इससे अच्छी करने वाला था अच्छा। कि वो कैन का या अंडरटेकर का शायद इनके पॉइंट ज्यादा है कि कैन का हो सकता है वो भाई, तो वो स्टाइल बनाता है रेसलमेनिया। आपको क्या लगता है क्यों करता होगा?
आपको पता ही है एक्शन से मतलब क्या एक्सप्लेन होता है अबे उससे? यार वो एक कैरेक्टर है ना, वो अपनी आंखें छुपा के अबे एक वो कमरे इंडियन में एक्टर नहीं था पुराना, हाँ बिल्कुल यही है, मुझे इंडियन पता, एक्टर नहीं मुझे था, वो मुझे आता था। शत्रुघ्न से ना, अबे नहीं दूसरा उन्हें कौन सिंग, वो जो पुराना देवानंद? था, ये जो डांस करता था देवानंद? हाथ रख के। मुंह पे हाथ रख के डांस करता हाँ हाँ यार, एक था भाई बड़ा मशहूर था। अबे देवानंद, नहीं देवानंद नहीं, देवानंद तो यूं करते थे। नहीं करके करते है? मनोज कुमार, मनोज कुमार, वो ऐसे मुंह पे हाथ रहता था ना। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा गाना है उनका? वो मुझे वो वाला याद आ गया, वो जो नहीं था, कश्ती, सारे कागज की सेलिब्रिटीज, कश्ती। सारे सेलिब्रिटीज वाला गाना था एक शाहरुख खान की movie में। देखो उसमें भी वो थे। है शाम बड़ी मस्तानी। खैर हुनैन भाई, एनीवेज तो ये आईपीएल का था। हुनैन भाई पीएसएल पे आ जाएं। पेंडी ने जो किया, जो एक रुक ना भी रुक जा, जो खबर है हमारे पास हम दे रहे थे हुनैन भाई, वो जो मुंबई इंडियन की ओनर है ना, कौन सी भाभी हैं वो, नीता अंबानी। हाँ भाभी जो है, वो जिस बोतल में पानी पीती है ना, वो बोतल 50 लाख रुपए की है, सिर्फ बोतल। सही है। और उस पानी के अंदर उस गोल्ड प्लेट है, तो तेरा फायदा है भाई, अपनी कुछ बोतल बना, लोग खरीदेंगे। और उस पानी के अंदर जो है ना भी गोल्ड फ्लेक्स है, सोना पी रही हैं वो, और निकाल के नहीं, सोना ही निकाल रही होंगी, और क्या निकाल रहे हो। पानी जब डालती हैं पीती हैं तो फिर क्या निकालती हैं? वही निकलता होगा, पीला पीला ही निकलता होगा वो भी। अच्छा और आगे आ जाओ यार भाई, कहाँ जा रहे हो? उनका जो भी कुछ निकलता है ना, सोच उसको- हुनैन 50 लाख की सिर्फ बोतल, तो सिर्फ है ये, electro वाकई में trading सिर्फ है। इस्तेमाल मुझे कर सकते हैं हम। चांदी की चीजों पे पानी वो चढ़वाना, सोलर थोड़ी है एनर्जी, रात को जाकर को पाइप मार डायरेक्ट। ये आया कहाँ है, ये सोर्स कहाँ से आई कि 50 लाख की सोशल मीडिया हुनैन भाई। तुम्हें क्या लगा? मैंने आपको झंझक लेकिन वो पे नहीं आ रहा हूँ। कॉलेज के टाइम पे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रैवल करती ना, अब आजकल सोशल मीडिया में ट्रैवल कर, जो इन्फॉर्मेशन हाँ आती है तो पास यानी ऑन वो कर दो। रिलायबल नहीं है ना? नहीं रिलायबल है। अच्छा रिलायबल सोर्स है, सोशल मीडिया की भी रिलायबल सोर्स है। सचिन ने खुद फोन किया, उनका क्लोज है ना नीता अंबानी के। नहीं सचिन ने फोन नहीं किया, अंबानी के लड़के की कॉल आई थी। अंबानी का लड़का कॉल कर रहा है, ले भाई ले। तुमने देखा है अंबानी के लड़कों को दोनों को? उसने फोन क्यों किया था, उसने कहा था यार ये प्रोटोटाइप भेजो, नहीं तुम्हारा मास दोस्त है ना, उससे जरा बनवा के दो, बनेगी नहीं बनेगी बोतल। ये भी तो हो सकता है कि बोतल वो पांड्या को मिली हो और उसने उस पर पानी चढ़वा के उनको बेच ये दिया भी तो हो सकता है कि वो पानी जब पी रही हो तो वो गिर गई हो उनके हाथ से, है ना, कमोड के अंदर, हाँ एना बहुत टाइट बोलता है तू। एना और वो चली गई हो, उन्होंने कहा भाई कौन ढूंढ के लाएगा मेरी बॉटल? यस यस सन्नी यस। वैसे भी मैं कुछ कर तो रानी हूँ, तो मैं ले आता हूँ, मैं ले आता आज हूँ। देखो ना क्या परफॉर्मेंस रही इसकी। और तुम्हारा स्काई No look out देखा आपने? और इस पे तो बात करना बहुत जरूरी है हुनैन भाई, जो औरा दिखाया है ना औरत। उसने, किसने? हार्दिक पांडु पांड्या ने- की पांडु औरत ने? उन्होंने जो बल्ला घुमाया वो आउट होते हुए भी नहीं देखते अब कि मैं कहाँ कैच हो रहा हूँ कहाँ नहीं हो रहा। ये औरा चल रहा है भाई का। मतलब औरत उन्होंने बॉल है, खड़ी औरत की और नहीं है। चले गए। हाँ, तो ऐसे करते हैं वो, ये भी स्टाइल है माज भाई। जब तुम्हारी नीता अंबानी ने भी जब आवाज लगाई ना तो वो उसका मुंह इस तरफ था, पीछे क्या आवाज लगा वो चूड़े? कौन लेकर आएगा मेरी बॉटल? बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, पांडे ने सिर्फ सुना और पीछे से ऐसे हाथ उठाया और ऐसे करा 1 2 3 और यही नीचे डाइव और ये लेके निकला मछली डॉल्फिन की तरह। अच्छा सूर्या पर खैर, गलत बात नहीं करना। देखो सूर्या अगर 60-70 रन कर देता तो ये करीब भी पहुंचा देता है इनको। कौन खा रहा है यहाँ पे? सूर्या ने कितने रन किए माज भाई? हाईएस्ट स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, सूर्या ही होगा। तुम भी लखाए हो ये माज भाई मैं कहा गरीब आदमी खाऊंगा। हाईएस्ट स्कोर सूर्या ही होगा। वाह यार, बड़ी कमाल बात करी आपने। जब मैं आज से 5-6 साल पहले आपको अपनी टीम का स्कोर दिखाता था और कहता था कि देखो सबसे हाईएस्ट, वो सेकंड हाईएस्ट बुरा होता लगता था। वो सेकंड हाईएस्ट होता था। आप बताते थे देखो सेकंड हाईएस्ट तो है ना मेरा, वो ये बताते थे नहीं मगर आप। बात इतना है कि गिर जाते थे इसकी आप। अपने आप को सूर्य से मिला रहा है, मिलाने दो। मामा मिलाने दो, तुम सही कहते थे, ठीक है। तुम सही कहते थे, तुम सूर्य जैसे ही हो। अबे झाद। और तुम अच्छे बैट्समैन थे तो सूर्या भी अच्छा बैट्समैन, तुम बुरे बैट्समैन थे तो सूर्या भी। हेलो, तिलक वर्मा स्कोर 37 रन्स। जवाब दो आप। वो भी मेरा फेवरेट है। अब दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि वो तो मेरा फेवरेट है। सूर्या को तो मैं कभी फेवरेट नहीं बोला, तो मतलब तिलक अच्छा प्लेयर है। स्ट्राइक रेट T20 का तिलक अच्छा तेज प्लेयर खेल है के गया सूर्या। होगा, तिलक खेल के तेज गया होगा। हाँ, वो उससे स्लो ज्यादा। खेले हैं बहुत। हाँ, वो तो खेलते ही ऐसे हैं। वो जब हवा खराब हो जाए, टीम की हालत बुरी हो तो वैसी गधेपनी की बैटिंग करके आता है। खैर हुनैन, मुंबई की जो है ना वो हालत पतली हो गई है और समझने की चीज इसमें ये है कि पूरी कंप्लीट टीम है मुंबई की। आप टीम देखो, एक एक प्लेयर जो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी 50-50 लाख जो है ना रोजाना के लेता होगा। इतने फूट इतने पड़ी हुई महंगे है। महंगे प्लेयर्स हैं इनके। फूट पड़ी हुई, टीम में फूट पड़ी हुई। नहीं टीम में फूट पड़ी हुई की बात नहीं है माज, काफी टाइम हो गया मुंबई नहीं जीती है। कितना टाइम हो गया?
मेरे ख्याल से सीएसके भी लास्ट जीत गई थी 21-22 में, ऐसा कोई था। 2 ही तो मैच जीते पूरे टूर्नामेंट में मुंबई वाले। मैं बोल रहा हूँ 5-6 सालों से मुंबई ट्रॉफी नहीं जीता है। हाँ, भाई लास्ट रोहित शर्मा जो चला रहा था पहले जीते हैं कोविड के बाद, तो 20 की शायद जीते हैं, 19 या 20 की शायद लास्ट जीते हैं ये, उसके बाद जीते ही नहीं है ये। तो मुंबई की टीम, लेकिन टीम इन्होंने अच्छी बनाई हुई है। तुम देखो तो सही कैसे कैसे प्लेयर्स हैं यार, क्विंटन डिकॉक है, सैंटनर है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिकल्टन, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव। टीम ऐसी बेहतरीन है कि आप बोलोगे यार क्लिक कर गई तो जाएंगे, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रही। अब तुम उसको फूड बोलो या कुछ भी बोल लो, कभी कभार होता है ऐसा कि पूरा पूरा सीजन गुजर जाता है, नहीं चल पा रहा होता, नहीं चल पा रहा होता। अच्छा, आज के रिजल्ट के बाद मुल्तान क्वालिफाई कर गई, मुल्तान क्वालिफाई कर गई। बात अभी हम पीएसएल पे आते तो फिर हम ये बात शुरू करते हैं ना मैं आगे चला गया ना तुम लोग। अच्छी बात है। मुल्तान क्वालिफाई कैसे करी ये बताओ माज भाई। 12 पे है ना, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो अब मुल्तान से आगे नहीं निकल सकता, और जो पीछे लाहौर की टीम है उनमें से कोई भी टीम 12 पे नहीं आ सकती। 10 के ऊपर फैसला होगा, क्योंकि 12 पे जब कोई आ नहीं सकता तो 12 वाली तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड चली। आज के मैच का दूसरे मैच के रिजल्ट से ये हुआ कि आपके मुल्तान ने क्वालिफाई कर लिया। कराची 10 पे चली गई ना, कराची 10 पर आ गई। 12 पे पहुंच तो सकते हैं, लेकिन 12 से आगे कोई नहीं जा सकता। जैसे हांगकांग ने 8 मैचेस खेले में, तो वो जा सकते हैं ना, 2 मैच जीत के 12 पे जा सकते हैं। 12 अब क्वालिफाइंग हो गया स्कोर, तो वो इसलिए मुल्तान क्वालिफाई कर चुके। मुल्तान पहले से 12 पे, तो वो क्वालिफाई कर गया। सही है। हुनैन पिंडीज वर्सेस इस्लामाबाद। पिंडी के लड़कों ने इस्लामाबाद की लड़कियों को जहर दे दिया यार। क्या सीन हुआ है, एक मैच जीते और आमिर भाई ने फड्डा कर दिया। माज भाई क्या हुआ ये? यार देखो, आमिर भाई का एग्रेशन, उनका ये चमार बना तो जरूरी है ना यार, क्योंकि हर किसी से करते हैं, वो यूं करते हैं, बू करते हैं और हरकतें करते हैं, और जब उन्होंने देखा हम डोमिनेट कर रहे हैं तो उंगली कर लो, तोड़ लो, वरना उनकी हिम्मत नहीं होती। और वो भी किसको? पाकिस्तान के सबसे खतरनाक मिस्टर राणा जी के साथ उन्होंने बदतमीजी की। अच्छा, इतने पावरफुल बंदे क्या उन्हें? यार मुझे जो लगा ना वो ये कि आउट करने के बाद जब वो अंपायर जाते हुए अंपायर से पूछने लगा शायद कि यार रिव्यू की बात करना, तो उस पर आमिर ने उसको कहा कि अबे चल आउट है, निकल जो नजर आ रहा है। तो वहां से वो रिएक्शन आया, तो फिर आमिर ने क्या कहा? फाइम ने कहा नहीं मैं पूछूंगा। नहीं, आई डोंट नो, शायद टाइम खत्म हो चुका था, क्योंकि वो बाय द टाइम वहां तक आया तो वो डिस्कस कर रहा था अपने जो नॉन स्ट्राइकर था, तो जाके अंपायर से पूछ रहा था कि आउट है या नहीं। फाइम अशरफ नहीं, नॉन स्ट्राइकर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ जो नजर आ रहा है, क्योंकि और कोई तुक बन नहीं रही है कि वहां पे फड्डा हुआ क्यों है, मगर उन्हें आमिर का हर सीजन में फहीम ने सुना क्यों नहीं? फहीम ने बर्दाश्त क्यों नहीं किया? वो तो सीनियर है, आमिर ने बोल दिया चल निकल, तो क्या हुआ? वो तो चौड़े है ना टीम में, आमिर तो टीम में नहीं है ना, फहीम अशरफ तो टीम में। हाँ, इस वजह से बोल दिया। तो उन्होंने और बिल्कुल उन्होंने आउटप्लेड कर दिया अपना इस्लामाबाद को रावलपिंडी। लेकिन माज ये तो ट्रू है ना कि ये जो है रावलपिंडी की टीम वीक टीम थी, मानते हो नहीं मानते? और वीक टीम का एक ही चांस होता है कि आप सामने वाली टीम को पहले बॉलिंग करके जल्दी आउट करो और फिर उनके छोटे टारगेट को आप चेस कर लो। ऐसा ही है। इसी तरह से वो जीत सकते थे और वैसे ही उन्होंने जीता। आज नसीम शाह वापस आ गया था, आज नसीम शाह ने 2 ओवर करे, मिलवा लिया। हाँ, ये बात मैं करनी थी। ये कैसे नहीं हुआ, मैं आपसे कल भी करने वाला था ये बात, लेकिन वही बात होती है ना, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। लेकिन वो लड़ाई आज भी आ गई, नसीम शाह आ गया, तो बात हो सकती है वो ये कि आप इतने दिनों से गलत बात कर रहे थे, बेकार बात कर रहे थे कि नसीम शाह को निकाल दिया गया। नसीम शाह लास्ट मैच भी जो बाहर हुए हैं ना, वो इंजर्ड होके बाहर हुए हैं। तो हमने कब कहा कि आपने बोले थे निकाल दिया, उसको निकाल दिया। हमने कहा था कि हमने नहीं, आपने नहीं, इन्होंने कहा था निकाल दिया। अरे बाबा ऐसी अब तुम बंदा एक साथ नहीं पकड़ोगे, हमने क्या कहा था? मना के आ गया ना, हाँ, पीछे मना के आ गया तो फिर वापस आ गया ना, समझ नहीं रहे? नहीं ना, वो मैं यही बता रहा हूँ, मना के आगे वाली बात नहीं है। वो जो था उस पर फाइन लगा दिया, भाई खेलते रहो, कोई मसला नहीं है। इंजर्ड हुआ था वो मैच में, ये रिकॉर्डेड है, इंजर्ड होके गया था, जिस तरह आज इंजर्ड होके गया, आया फिर इंजर्ड हो गया। क्या इंजरी हुई? ये क्या? वही लेग इंजरी हुई थी, काफ लेग इंजरी यही हुई थी। यहाँ होती है? हाँ, वही ना, ज्यादा नीचे जा नहीं सकता ना, वरना इनकी अपनी काफ दिख जाएगी। और आमिर भाई ने 4 ओवर 21 रन दिए, उन्होंने बहुत ही कम टोटल पे उन्होंने पकड़ लिया। ये रन भी ज्यादा हुए इस्लामाबाद के, वरना एक टाइम पे लग रहा था कि 110 पे निमट जाएंगे। वो नीचे से जो उनका वो आता है अपना क्रिस ग्रीन, उसने आके अच्छी बाउंड्रीज मारी, तो इनका टोटल जो है ना वो जाके खड़ा हुआ 137 पे। शदाब ने क्या किया? 110 पे आउट होने वाले थे, शदाब साहब ने सब फेल हो गए आज, तो सब फेल हो गए। समीर मिनाज, उन्होंने ये पूछो शदाब है कौन है? दमाद है। 2 बॉल पे 1 रन। दमाद कुछ करे ना करे, दमाद की इज्जत 50 का स्ट्राइक रेट है, वेरी गुड यार। तो नैन भाई ये पिंडी का वो था, पिंडी ने जीत के और बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया। सही है। और कराची वर्सेस लाहौर का जो ये मैच हुआ है,
लाहौर के अंदर इसके ऊपर? ये लाहौर की बताइए तुम्हें आप। फील्डिंग बहुत ज्यादा घटिया नहीं लगी? बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा की ज्यादा फील्डिंग तो ज़्यादातर घटिया हुई रही है। कराची ने भी की, जेसन रॉय ने 2 कैच छोड़े, हाथों के कैच थे, एक तो बिल्कुल हाथों का कैच था उसने छोड़ा है। आज़म खान ने जो है वो रन आउट ऐसा करने की कोशिश की है कि आप मतलब समझो ऐसा लग रहा था कि वो क्या और हैवी रोलर नहीं चल जाता पिच पे, वो वैसे वो शॉट खेला है शाहीन ने, बॉल मिस हो गई। उसके बाद जो है ना उसने आज़म खान ने जो है ना बॉल थ्रो की स्टम्प्स पे, ये लोग भागे नहीं, जैसे ही स्टम्प्स पे लगा बॉल वहीं पे पड़ी रही, फिर भागे शाहीन और सिकंदर रजा। तो जब सिकंदर रजा वहाँ पहुँचा तो ये वहाँ से आए भागते हुए, अपने आप को धोनी समझ के आज़म खान फुल भागते हुए आए, वो पहुँच चुके हैं, फिर भी इन्होंने बॉल उठाई है और पूरा स्ट्रीम रोल कर दिया इन्होंने उसको, तीनों विकेटों को, और फिर विकेट एक उड़ी है, उससे इनका पैर टकराया, वो विकेट और उड़ते हुए गई है। मतलब क्या सीन था, ऐसा लग रहा है हैवी रोलर चला दिया। नहीं आज इसने खुलाया तो बहुत वो है। जो अभी मैं आपको मूवी बता रहा था ना, उसमें जब वो भागता है क्विक सिल्वर, तो वो संजू सैमसन है कि उसकी दुनिया स्लो हो जाती है। जो दुनिया स्लो होती है ना वो आजम खान के लिए होती है। वो अपने आप में बहुत तेज भाग रहा होता आजम खान स्लो में है। वो दुनिया स्लो है उन्होंने बेसिकली बात ये। फिर वाइड कीपिंग पे इतनी आसान कीपिंग थी, उसने वाइड दी है। आजम से याद हूँ, आजम से ये जैनब अब्बास और ये आजम खान का क्या सीन है? हमें क्या पता, वो ट्यूशन पढ़ाती है। हम क्या मुजैब वाले हैं कि हमें पता होगा कि रिश्ता क्या पाले में? वो एक आजकल ऐप चल रही है ना मुजैब, मुजैब। जो शादियां कराती है, तो हम क्या वो हले के हमें पता है इनका क्या रिश्ता चल रहा है। नहीं यार, एक तो हुनैन कुछ बातें हैं आज जरा सी मैच में तुम कर लेना, मगर कुछ बातें हटके हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ ना। हाँ जी बताइए खाला। मैच के मास खाला क्या बाद देखा आपने? नहीं सुनो ना यार, अच्छा, तुम भी सुनो, तब मुझे तो सुनो। सुनाइए। मैच के बाद वो जब होता है वो वहाँ पे बिठाते हैं और बीच में एक प्लेयर को बुला के बिठाते हैं। एक तो इस जाहिलाना कारकर्दगी के ऊपर जहाँ उसने 14 रन बनाए 8 या 10 बॉलों पे, जिसमें शाहीन को पहली बॉल पे छक्का मारने के अलावा कुछ खास था नहीं, वहाँ पे उसको ला के बिठा दिया बीच में। और उसको बीच में बिठाने के बाद जैनब अब्बास बैठी हुई एक तरफ और एक तरफ वो गोरा वो बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन जो एक है कमेंटेटर, उसका नाम एक्स क्रिकेटर भी है, नाम जहन में नहीं आ रहा। वहाँ आजम खान से सवाल होता है जी, वो कहते हैं कि विकेट कीपिंग के बारे में तुम उसने गोरे ने करा ना कि तुम्हारी आज वो रही ज़रा ऐसी रही। कहने लगा ये वो मैं बहुत अपसेट हूँ कि वो मुझसे क्योंकि 2 मिस हुए, तो एकदम वहाँ जैनब अब्बास बीच में। अरे नहीं आज़म, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? आज़म? हाँ आज़म, तुम ये कैसी बात कर रहे हो जो तुमने आज उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया कि तुम इतने एथलेटिक थे उस वक्त, तुम आए और जो तुमने ये बताया कि तुम रोल हुए, विकेट उखाड़ी और उखाड़ते हुए चले गए, निकल गए, फिर उन्होंने दिखाया कि उसने बॉल पकड़ी। मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती, जैसे एक केयरिंग वाली बात नहीं होती, केयर करना, उसको टेक केयर करना, उन्होंने वो करी ना जैनब ने कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो हाथ फेरने का शुरू किया ना उन्होंने, तो इतना मोटा उसका वो जिस्म का पीछे हिस्सा था, वो इतना देर लगा उसको पूरा हाथ फेरने में। फिर एक दूसरा किस्सा, फिर एक दूसरी बात हुई, एक और बात मांगी वहां पे। फिर जैनब अब्बास आई जहां उसने 10 बॉलों पे 8 बॉलों पे 14 किए हैं। 8 विकेट आज़म ने उनको वो कैमियो ने इतनी अमेजिंग लग रही थी। 8 बॉलों पे कि 14, तुमने एक जो शॉट्स मारे हैं ना, एक चौका एक छक्का। हाँ। किसी और तुमने जो शॉट्स मारे हैं, दैट लिटिल कैमियो फ्रॉम यू वाज दैट आउटस्टैंडिंग। जैनब अब्बास पता नहीं कौन सा मैच देख रही थी, मुझे नहीं मालूम, माजरत के साथ 70 रन चाहिए थे, 60 रन जब वो आउट होके गया ना लाया। अब्बास को भालू पसंद है ना, है क्यूट टेडी बियर, टेडी। अभी तो वो उनको बताओ कि अगर वो उसको अपनी मेज पे भी रखेंगे ना तो वो मेज धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, मेज टूट जाएगी। हुनैन वो टेडी बियर इनसे समझेगा नहीं। क्यूट तो है ना। अबे यार मेरा सवाल ये है कि वो बहुत दुगनी है। सही है। जैनब बाप बहुत, मुझे कहते हैं अल्लाह की शान देखो तिनके में जान देखो। वो अमिताभ का गाना था ना, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम जिसकी है, बीवी मोटी जिसका शौहर मोटा उसका भी बड़ा काम अब है, उसका पता नहीं क्या बिस्तर पे लिटा लो गद्दे का क्या काम आई है। डोंट नो, मगर हुनैन वो तुम जरूर देखना, वो क्लिप मुझे लगता है वायरल भी होगा, जो जैनब अब्बास जबरदस्ती वहां पे आजम खान की मुझे तो तारीफ कर रहा है। हाथ तुम्हें फिर पता है। है ये कौन है? तुम्हें पता है जैनब अब्बास किन की बेटी है? पता है तुम्हें? ज़हीर अब्बास की बेटी है ना? ज़हीर अब्बास की बेटी है। नहीं, फिर किसकी बेटी है? ये पीटीआई में एक वुमेन लीडर होती थी, अंदलीब अब्बास, हाँ, सर टीवी पे ओके, भी आती थी रिप्रेजेंट ठीक करने, है। उनकी बेटी है। तो ज़हीर अब्बास की तो बीवी है तो वो आजम खान को खान साहब समझ रही है क्या? हाँ, आजम खान उनमें खान साहब दिख रहे हैं उसे। अंजलि अब्बास ज़हीर अब्बास की बेटी है ये ज़ैनब अब्बास। वो मुझे कनेक्शन नहीं पता। अब आप तभी तो इसको क्रिकेट का इतना शौक अब है। आप अब्बास नाम के सारे जोड़ दोगे तो वो मुनासिब नहीं क्रिकेट का रहेगा। तभी तो शौक है उसको। यार मुझे बताओ वैसे कुछ है खबर उन्होंने तुम्हारे पास? हाँ? क्या है ये क्यों इतनी झूठी तारीफ? मैंने तुम्हें बताया ना यार, टेडी बियर पसंद है, क्यूट लड़का,
मासूम सा। I don't know, मतलब वो इतना उसका मुझे तो इतना अजीब लग रहा था। और उसने जो आज बैटिंग किया, मेरा तो इतना खून खोला हुआ है उन्हें, इसके ऊपर मैं तारीफ करता हूँ। आज मैं जो है ना इसको सही करने वाला हूँ, इसके हंटर लगेंगे अभी इसके। ये जो असल में उसको situation तुम्हें बैटिंग पे कुछ नहीं, तुमको उसको जो आज अटेंशन मिली है ना ज़ैनबाबाद से, उससे तुमको तकलीफ। हाँ अबे नहीं, मुझे उससे पहले से उस पर गुस्सा था तुझे उन्हें। कब गुस्सा आने लगा आजम खान पे? अबे भाई तुम्हारे पास यार उन्हें ये मौका था, तूने तो जेरेड proof किम्बर से करते। उसकी तारीफ करवा दी थी आजम खान की। वो सबसे बुरा दिन था हमारा जब तूने उससे उसकी तारीफ आजम, करवा दी। और उसने मेरी बात को सेकंड किया था हाँ, जयरू भैया ने। जयरू भैया ने कहा था ये तो उससे आपको मैंने बोला था वो भाग नहीं सकता डबल रन ना। अगर नॉन स्ट्राइकर पे रह गया और एक ही बंदा खेल रहा है तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप बंदा काम नहीं आएगा आपके। तो वो कह रहा है उसका आपको भगाना क्यों है, तुम्हारी बात कर रहा था वो। वो तो उसका काम है छक्के मारना। आपने सोचा, मगर उन्हें ना आज मेरा इख्तिलाफ ये आज ये है यार, देखो ये तुम्हारे लिए आइडियल जो है ना सिचुएशन थी, तुम्हें मैं सपोर्ट करता था तुम्हें कि यार तुम हो हार्ड हिटर, हमारे पास नहीं है उस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट में, तुम्हारे पास है। अब तुम्हें मौका मिला है, अब यार 8 मैचेस हो चुके, तुमने अभी तक वो परफॉर्मेंस दी सिवाय एक मैच के। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लाहौर की टीम सामने। शाहीन को तुमने पहली बॉल पे तो उसका कैच छूटा आजम खान का। शाहीन अपने जब सेकंड स्पेल की 2 ओवर में 14 रन दिए हुए थे, पहली बॉल करने आया है क्रॉस, उसने जो उसको उन्हें जब वो मारता है, वो हैदर अली वाली बात जो मैं हैदर अली के लिए कहता था, जो उमर अकमल के लिए कहता था, इनका टैलेंट यही है उन्हें। दे विल नेवर परफॉर्म फॉर अस। मेरा फिटनेस क्राइटेरिया नहीं है, मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फिटनेस हो, ये हो, टैलेंट हो, करके दिखाओ यार। वही वो पहले से शॉट बना के, इसका साइम का बहुत सारे लोगों का यही मसला है कि अपना पहले से ही बॉल देखी नहीं है, अंधी में आगे बढ़ गए, शॉट पहले से तैयार किया हुआ है। और जो है शॉर्ट बॉल जो है ना, शॉर्ट बॉल ना साइम सही से खेल पाता है ना ये सही से खेल पाते हैं। और आप दूसरा आउट, ये तो खैर लेंथ बॉल पे आउट हुआ था। उसने जो 2 बाउंड्रीज मारी हैं, तो वो शॉट्स देखो, मतलब नजर आ रहा है कि भाई इसमें एबिलिटी है। वही हैदर अली वाली बात, बस कर दे यार माज। मगर साले मैं से तुझे फिर वही कहूंगा कि एबिलिटी उसकी कमाल की नहीं है, बॉलर घटिया है यार। तुम और हुनैन आज के मैच में जो तुम पीएसएल की बात करो ना, वो बॉलिंग से करो, बात करो तुम। ये मिस्टर प्रीमियम फास्ट बॉलर, प्रीमियम ऑलराउंडर जो हमारे हैं, मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी, 2 ओवर 14 रन, 4 ओवर 51 रन। और ये तुम्हारा दूसरा हारिस रऊफ, जिसको इन्होंने टेपिया का नाम दिया, बड़ा सही नाम दिया है। आज इनकी जैसे कलई खोली है ना भाई। कल हमने हसन अली की बात की थी, वो पिटा था। उससे पहले हमने एक दिन पहले बात की थी, अबरार ने इन दोनों को मारा था। एग्जैक्टली, शाहीन और हारिस दोनों थे उस दिन, यही दोनों लाहौर में थे। तो खुशदिल सोचो वो कैसे अपने जो है ना वो प्लान बना रहा होगा कि यार मतलब कोई भी मतलब इनको मारना कितना आसान है। और यही प्लेयर हमारे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही प्लेयर खुशदिल ने बहुत कमाल की बैटिंग की। ये बॉलिंग इतनी घटिया है कि आपको एक ये रॉन्ग इंप्रेशन देती है, फॉल्स इंप्रेशन देती है कि आप वाला अच्छा है, कि आप जो है ना अच्छा खेल रहा है। हाँ, कि आप जो है ना वहाँ इंटरनेशनल में कुछ दिल से नहीं बनेंगे ये वाले रन। इस तरह तो नहीं मार सकता वो किसी बॉलर को, क्योंकि कोई ऐसी घटिया बॉलिंग करेगा ही नहीं। यही मैं समझा रहा था उसको। वो सही है। मैं आपको मैं कह रहा हूँ बाबर आजम कह रहा हूँ यार। एक तो बाबर आजम खान का आउट देखा आपने? देखा है मैंने, जब वो आउट हुआ जो उसके बाद अपने पीछे टांग पूरी मुड़ गई उनकी। नहीं, उन्हें मोड़ी की जिसमें बचा लूं मैं उसको। नहीं, वो ये नहीं था। अच्छा फिर क्या था? वो बर्गर खाकर आया था, तो एट दैट पॉइंट ही वाज रिलीजिंग इट। बंद हुई थी तो वो उसने टांग खोली थी अपनी। तुम हो कि बॉल नहीं बचा रहा, वो रिलीज नहीं। वैसे होशियार हैं वो रिलीज लोग जो इनकी तारीफ करते हैं ना, ये बताते हैं ये सीपीएल में बहुत अच्छा खेलते थे आजम खान। सीपीएल कैरेबियन मैं भी बोलता अब ये जो शॉट है ना, ये कैरेबियन स्टाइल शॉट है कि आप शॉट खेल रहे हो, उसके फॉलो थ्रू में आपने अपना बैग ले गया ना, उसको थोड़ा हवा में कर दिया या उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, या वो वाला कैरेबियन स्टाइल वाला है। वो स्टाइल मार रहा था उसमें, उसको लग रहा था उसके बल्ले से लग जाएगा। तुम भी गलती समझ रहे हो, स्टाइल नहीं मार रहा था। हाँ, यही था जो मैं बता रहा हूँ ना, ही वाज ओपनिंग द गेट्स। आमिर सोहेल ने कोई बात की है कराची के बारे में? खड्डे बहुत हैं, यही बोला होगा और क्या बोला होगा। आमिर सोहेल नहीं, कराची ने आज खड्डे तो नहीं, लाहौर में खड्डे दिखा दिए। कराची ने तो लगा सलंग रोड है। नहीं, आमिर सोहेल जो है आज लगता है ट्रैवल किए होंगे कहीं, इसलिए उनको लगा होगा रोड पे खड्डे। हाँ। तो खैर आप शाहीन और हारिस के बारे में कमेंट कर रहे थे उन्होंने भाई। उससे पहले हसन अली की बात करी थी। खुशदिल शाह को आप सेलेक्ट कर लोगे ऑन इस परफॉर्मेंस किया, क्या परफॉर्मेंस दिया, मगर ये नहीं समझोगे कि बेसिकली उसकी अच्छी बैटिंग नहीं है, घटिया बॉलिंग की वजह से, और वो घटिया बॉलर भी टीम में रख लोगे। खुशदिल शाह इसी तरह का परफॉर्म अगर कर दे किसी और बॉलर के अगेंस्ट, इसी तरह का परफॉर्म कर दे इतने ही स्ट्राइक रेट से, फिर आप बोल सकते हो कि हाँ यार इसने और फहीम अशरफ दोनों ने, मतलब वो वाली बात नहीं है जिससे हम सेटिस्फाई हों, या वो स्टैंडर्ड नहीं है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, बट वही बात के
बेस्ट ऑप्शंस जो अभी आप देख रहे हो सराउंडिंग में, आपको यही नजर आएंगे। ये जो तुम्हारा ये है ना कि दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज फैसल, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज। देखो यही गंदी बॉलिंग पे कोई दूसरा भी मार सकता था, इसी गंदी बॉलिंग पे आजम खान भी मार सकता था, इसी गंदी बॉलिंग पे और दूसरों को तो आजम खान नहीं है ना टैलेंट, वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें। तो खुशदिल शाह टैलेंट है नहीं भाई, उनकी बॉलिंग बेकार है। अब कहीं तो कहीं खड़ा हो। नहीं, मैं तुझसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि तू जाके देख, सबसे ठंडी टीम अगर मैं बांग्लादेश उठाता हूँ, ऑल्दो दे आर नॉट ठंडा, मैं और कौन होगा पाकिस्तान से, मुझे बताओ ना, सबसे नियरेस्ट पाकिस्तान कौन सी टीम होगी? बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका बहुत आगे चला गई पाकिस्तान से। सबसे नियरेस्ट में बांग्लादेश दे रहा हूँ, उसमें भी इससे ज्यादा टैलेंट है। T20 की बात करो, गेम तेज खेलने वाला। पाकिस्तान में तुम देख लो, ये तुम्हारे वो ऑप्शन है, तुम खुशदिल शाह को, फिर खुशदिल शाह तुम्हें नजर आ रहा है क्या? खुशदिल शाह कूद करके चला गया, ये लेवल नहीं है हमारा। असल में बात ये कि ये इतना आपका जो है ना वो छोटा लेवल नहीं होना चाहिए कि आप एक इनिंग्स पे चांस दे दो। सही है, आपको ऐसा कंसिस्टेंट चाहिए कि कितने मैचेस उसने फिनिश किए, ठीक है। मैं रीजन इसलिए बता रहा हूँ कि देखो बैट्समैन कह रहा वो बेस्ट है, मैं रियलाइज करा रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शंस यू हैव। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो उसने किया है ना, उसने हमारे एतबार से बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दे दी। लेकिन इस तरह का टारगेट जब लास्ट 3-4 ओवर में 50 रन रह जाते हैं, ये अब नॉर्मल है T20 क्रिकेट में, ये नॉर्मल है T20 क्रिकेट में। आपको चाहिए स्पेशल बैट्समैन, आप खिला लोगे, आपने बहुत सारे देखे हैं अभी, सही है ना, बहुत सारे देख लिए, 5-6 फरहान यूसुफ भी देख लिया आपने, वो इरफान खान, नियाजी, अब्दुल समद, ये सारे आपके पास अभी एक खेप है जिनको आप खिला सकते हो नीचे। खुशदिल शाह उनमें एक ऑप्शन होगा, लेकिन आपका मेन मसला, मेन मुद्दा फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, क्योंकि जब गेम ही T20 क्रिकेट बैट्समैन का है तो बॉलिंग आपको बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग चाहिए। और ये बॉलर्स जो है ना, इनको बार बार पता चल रहा है कि मारना कितना आसान है, कि अबरार अहमद को पता है कि ये कहाँ बॉलिंग करेंगे। वो लड़का जो कह रहा है, देखो वो बात कह रहा है जिम्बाब्वे करीब तर है पाकिस्तान के, जिम्बाब्वे भी नहीं है। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को मारा था और सुपर 4 में चली गई थी ना। नहीं, सुपर 4 में नहीं गए थे ना, क्वालिफाई नहीं कर रहे थे क्योंकि एक मैच का कुछ गड़बड़ हो गई थी तो जिम्बाब्वे रह गया था। तो कौन गया था फिर? खैर जिम्बाब्वे भी अच्छी खेल रहा है, मतलब तेज क्रिकेट खेल रहा है। वही बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है ना तला कि ये खुशदिल शाह जो है अली रजा से आउट हुआ था लास्ट मैच में, तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि 1-2 और ऐसे बॉलर जो आपको लगता है यार ये सेंसिबल बॉलर हैं, दिमाग से बॉल करते हैं, खुशदिल शाह को एक छक्का खाने के बाद अगली बॉल पे आउट कर लेंगे, उन बॉलर्स के अगेंस्ट अगर वो मैच जिताए खुशदिल शाह, तो फिर उसका चांस बनता है कि अच्छा, क्योंकि इनको मारना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इनका मारना क्रेडिबिलिटी ज़्यादा, इनका कोई ये भी, जैसे मैंने तुमसे शादाब का पूछा, इधर आपको शाहीन आ गया, उधर हारिस नजर आ गया, आपको ये पता है कि इनकी जैसी भी परफॉर्मेंस हो ये टीम में नजर आएंगे आपको। हाँ, ये मसला है। सलमान अली आगा को देख लें आप, ये टीम में नजर आएंगे। नहीं, सलमान अली आगा तो बहुत मुश्किल है, उस पे तो बेचारे पे अब तरस आ रहा है। सलमान अली आगा यार, सलमान अली आगा की शॉर्ट बॉल उससे नहीं, हारिस रऊफ कह रहा हूँ, अरे उसने आज बॉलिंग की अब्दुल्ला शफीक को, ऐसा लगा है कि ले मार, फुल बॉल की, लेग स्टंप से बाहर अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ बैट रखा है चौका, बदतरीन शॉर्ट बॉल की है, बदतरीन शॉर्ट बॉल, ले मार, उसने मजे से चौका मार दिया। मतलब सलमान अली आगा ने जो बॉलिंग कर रहा था वो, हाँ, उसके बाद बैटिंग पे आया। यार तुमसे शॉर्ट बॉल कब खेली जाएगी, कब खेलना सीखोगे शॉर्ट बॉल? हारिस रऊफ की बॉल पे आउट हुआ। हाँ, वो पता था हारिस रऊफ के, जब बॉलिंग करता है आपको ये पता होता है कि अभी हारिस रऊफ पिटेगा, और सलमान अली आगा जब हारिस रऊफ खेल रहा था, उसने जो एक बॉल खेली उससे पता चल गया था ये अभी आउट होगा हारिस रऊफ पे। इतनी बुरी फॉर्म में और इतना बुरा प्लेयर है फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, और एक आउट होता है लेग साइड पे फ्लिक करके, बार बार बाउंड्री पे कैच होता है। वर्ल्ड कप में भी हमने बहुत दफा देखा, और अभी पिछले मैच में भी देखा था, और अभी इस तरह आउट होता है शॉर्ट बॉल। कल के मैच वो कह रहा है कि इट्स वेरी सीरियस क्वेश्चन भाई, वेयर इज द फोर्थ होशियार? ऑडियंस को मिला के भी 3 ही हो रहे हैं, ये समझ नहीं आई मुझे बात की। 3 तो ये बैठे हैं, चौथा ऑडियंस है ना। नहीं, वो कह रहे हैं ऑडियंस को मिला के भी 3 ही हो रहे हैं, किसको बैठा रहा है ये हम में से किसी एक को बैठा रहा है। हुनैन भाई, हमारे स्पिन अटैक इन क्वेटा, फास्ट बॉलिंग अटैक इन लाहौर, बोथ टीम्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। क्या बात की लड़के ने, क्या क्या कह रहा है? हमारा वर्ल्ड का, हमारी पाकिस्तान टीम का स्पिन अटैक इन क्वेटा और फास्ट बॉलिंग अटैक इन लाहौर, दोनों टीम कमाल बात। देखो अबरार और उस्मान तारिक उसमें थे क्वेटा में, वो कोई खास नहीं कर सके, सही बात। और ये बताता है आपकी सिलेक्शन, आपने क्या सिलेक्शन की हुई है। दूसरी जगह पेशावर ज़ल्मी में देख लो, उस्मान सुफियान मुकीम, जिसका हम कह के थक गए, उसको ये मास देखो, ये टैलेंट है, इसको आप कहोगे कि हाँ इस पे काम किया जाए, ये कुछ निकाल के देगा आपको, लीडिंग विकेट टेकर। तो मतलब नॉट ऐसा बॉलर कर, मैं टैलेंट जो आपको कह रहा था ना पीछे, टैलेंट अलग चीज है और इनका सालों का चलना अलग चीज है, करना अलग चीज है।
सही बात है। तो खैर फैसल साहब, कल जो मैच है ना वो अच्छा, मगर यहाँ कराची ने लाहौर को हरा के उन्होंने भी अपने लिए इक्वेशन बड़ी जबरदस्त बना ली है उन्हें। कराची जाग चुका है और उनके पास अब पूरा चांस है फैसल के वो आए, और लाहौर यहाँ से टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है ये मैच हारने के बाद। कराची 10 पे चला गया, 6 पे 8 पे आ गया, कराची 8 पे आ गया। कराची क्योंकि लाहौर का मैच खतरनाक है, लाहौर का पेशावर से मैच है। कराची का मैच किससे? कराची का तुमने कराची का जल्मी से दिया हुआ तुमने। नहीं, कराची का तुमने इसमें कहा लाहौर से तो हो गया ना, लाहौर से हो गया, कोयटा से कोयटा ग्लैडिएटर से मैच है और कोयटा का आखिरी मैच है, कोयटा के लिए बेकार है। तो भाई अच्छा यही होगा कि कोयटा तुम जो है ना वो मैच पिट जाओ कराची से, और हुनैन भाई की टीम जो है ना वो 10 पॉइंट पे आके हुनैन भाई खड़ी हो जाए और आप क्वालिफाई करें। मेरी ख्वाहिश पूरी हो। कराची, हांगकांग, मुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाए, और लाहौर इस्लामाबाद जो प्रोबेबल लग रहा था दोनों जाएंगे, दोनों बाहर हो जाएंगे। बड़ा मजा आ जाएगा अगर ऐसा सीन हो गया तो कल का मैच फैसल साहब, कराची वर्सेस हांगकांग, नहीं इस्लामाबाद वर्सेस हांगकांग। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। इस्लामाबाद के बाद इसके बाद एक मैच और होगा। खेला तो वो क्वालिफाई कर गया, हांगकांग खेला तो 10 पे आ जाएगा, नहीं चांस होप्स हाई हो जाएंगे। इस्लामाबाद तब भी रन रेट काउंट हो सकता है, रन रेट आ सकता है, अभी चांस है, क्योंकि हांगकांग के पास भी एक और मैच है वो ज़ल्मी से। इस्लामाबाद मैच 11 से भी जा सकता होगा, अगर 11 पे आ गया, एक मैच जीत गया तो जाएगा ना, 11 पे जाएगा ना उन्हें। 11 पे जा सकता है। अगर हांगकांग पिंडी से हार गया तो 10 पे होगा, इस्लामाबाद 11 पे होगा। नहीं, कल जो हांगकांग और इस्लामाबाद का मैच है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, इस्लामाबाद 11 पे रह गया। कल हांगकांग और इस्लामाबाद का मैच है, अगर हांगकांग जीत गया तो हांगकांग 10 पे आ जाएगा, सही है, और इस्लामाबाद 9 पे रहेगा। और इस्लामाबाद जीत गया 11 पे, या तो वो तो चला गया ना, चला गया। मैं बोल रहा हूँ 11 पे भी लास्ट मैच उसका मुल्तान से वो हार गया, फिर भी शायद 11 पे वो जा सके, डिपेंडिंग ऑन द अदर टीम। कंफर्म जाएगा उन्हें, 11 पे भी जा सकता है ना, 11 पे कंफर्म जाएगा, क्योंकि हांगकांग जीत भी गया तो 12 पे आ जाएगा। हांगकांग जीत गया तो 10 पे होगा, पिंडी से जीत के 12 पे जाएगा। हांगकांग हार गया तो कोई और 12 पे जा रहा है? नहीं, कोई भी नहीं जा रहा 12 पे। नहीं, 12 पे कोई भी नहीं जा रहा। कराची जा रहा है, इस्लामाबाद 11 पे भी जा सकता है। कराची नहीं, कराची का एक ही बाकी है, नहीं कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा ना। सिर्फ हांगकांग और पिंडी का गेम है 12 13 का। इस्लामाबाद को एक मैच जीतना है, दे विल क्वालिफाई। हाँ, यही बात है ना। हाँ, ऐसा ही है। तो इस्लामाबाद के आप पास सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल आरसीबी वर्सेस जीटी और आरसीबी का मैच भी है। हाँ जी, तो हुनैन कल हांगकांग वर्सेस इस्लामाबाद के मैच के बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हांगकांग जो है वो मजा आ जाए, हांगकांग जीत जाए, बहुत मजा आएगा, अगर हांगकांग ने मार दिया तो विल सी टुमारो। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। देखते रहें चार होशियार। लेकिन अगर समीर मिनाज हरा दे उनको तो एक्सेप्टेबल, वो एक अलग बात है। समीर मिनाज कैन परफॉर्म। और हुनैन सनाउल्लाह की बात नहीं की तुमने, उसके भाई के साथ जो हुआ। किसके भाई के साथ? सनाउल्लाह के भाई के साथ मुझे पता नहीं है। अच्छा, क्या हुआ है बताओ। वो किडनैप हो गए ना, उनका वीडियो आई है अभी यूट्यूब पर डाली है कि मेरे भाई किडनैप हो गए। अच्छा, लाहौर से ही जो हुए हैं, हाँ, पार्क व्यू सोसाइटी से जो बता रहे थे वो वाला जो सीन हुआ है। मैंने वो असल में वो वीडियो नहीं देखी जो किडनैप हुए। मैंने वो न्यूज़ सुनी है जो वो सनाउल्लाह बता रहे हैं। मैंने भी वही न्यूज़ सुनी है। मैंने भी कोई वीडियो उसमें वो बता रहा था कि वीडियो भी आ गई है। हाँ, मगर अजीब सा सीन हुआ है, समझ में नहीं आई ये बात। लास्ट मैसेज पढ़ ले तेरे लिए। अच्छा जी, बोलना तेरी इनको लगता है तुझे ये पढ़